चलिए, सबसे पहले आज हम लोगों का जो बैच है मस्ट आप लोगों को इसलिए बुलाया गया है क्योंकि गवर्नर जनरल पढ़ाने के लिए, और ये गवर्नर जनरल बहुत खतरनाक चैप्टर है, बहुत लंबा चैप्टर है और बहुत ज्यादा मात्रा में इंपॉर्टेंट चैप्टर है। अगर इसको बैच में लेकर चलेंगे तो एक सप्ताह लेकर चलेंगे, ठीक, तब ना खत्म होगा, वैसे 2 संडे में ये खत्म हो जाएगा। तो सबसे पहले समझेंगे कि गवर्नर क्या है, गवर्नर जनरल क्या है, वायसराय क्या है, तीनों प्रेसिडेंसी क्या था, तीनों प्रेसिडेंसी अलग कैसे हुआ, इसमें रेगुलेटिंग एक्ट क्या है, उसके तहत क्या आया, बंगाल के गवर्नर क्या है, बंगाल के गवर्नर जनरल क्या है, भारत के गवर्नर जनरल क्या है, भारत के प्रथम वायसराय कौन है, और भारत का अगर कहेगा स्वतंत्र भारत के गवर्नर जनरल क्या है, और स्वतंत्र भारत का भारतीय गवर्नर जनरल क्या है, सबका ईस्वी क्या है, कौन कहां से था, कब से कब तक था, इस इंपॉर्टेंट क्लियर करेंगे। सबसे पहले देखिए 6 गो पॉइंट आपको अभी बताएंगे, 6 गो जो पॉइंट होगा ये 6 आपके लिए क्या है, इंपॉर्टेंट है। लेकिन सबसे पहले आप गवर्नर जो पढ़ने आए हैं, गवर्नर, गवर्नर जनरल, वायसराय, जो ये आपका पॉइंट है, लेकिन इसको जानने से पहले समझेंगे हम लोग कि ये क्या है, कैसे आया, कैसे हम इसको गवर्नर बोले, कैसे गवर्नर जनरल बोले, कैसे वायसराय बोले, कैसे स्वतंत्र भारत हुआ, कौन व्यक्ति था, किसे क्यों बनाया गया, है ना, रॉबर्ट क्लाइव क्या है, वारेन हेस्टिंग्स क्या है, लॉर्ड विलियम बेंटिंग क्या है, लॉर्ड कैनिंग क्या है, कौन कब तक था, ब्रिटिश क्राउन एक्ट क्या है। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये, बहुत इंपॉर्टेंट, ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले तो इसको जानने के पहले, गवर्नर, गवर्नर जनरल और वायसराय जानने से पहले सबसे पहले ध्यान देंगे 1600, कोई लिखेगा नहीं अभी, जब लिखेंगे बोलेंगे तब। 1600 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी, ठीक, ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1600 ईस्वी में हुआ, और यहां पर सूरत में सबसे पहले 1608 में यह फैक्ट्री स्थापित किया। ईस्ट इंडिया कंपनी जो इंग्लैंड से चलकर आया, इसका एक काम था यहां पर क्या करना, व्यापार करना। जो भारत में जब ईस्ट इंडिया कंपनी आया तो इसका उद्देश्य क्या था, व्यापार करना। लेकिन जब यहां व्यापार के लिए जब आया तो यहां देखा कि लोगों में एकता ही नहीं है। एकता न होने के कारण यहां कुछ कुछ राजाओं के क्षेत्र को क्या कर लिया, ये लोग जीतना चालू किया लड़ाई के माध्यम से। जैसे आप लोग जानते होंगे कि सबसे पहले आपका प्लासी की लड़ाई हुआ, प्लासी की लड़ाई 1757 में हुआ था। प्लासी की लड़ाई क्या हुआ, जब प्लासी की लड़ाई हुआ उसमें अंग्रेज क्या हो गया, जीत गया। तो अगर पहला बार आप कहीं आए हैं और वहां पर युद्ध जीत गए, अगर मान लीजिए कि आप आए हैं यहाँ शासन करने लगे, शासन करने का बात करने लगे, सबसे पहले व्यापार के लिए आए थे, अब व्यापार करने के बाद अब आपको लगा कि यहीं पर अब राज्य किया जाए, तो कोई कोई तो आपके विवाद में बोलेगा ना। तो बोलने के कारण सबसे पहले प्लासी की लड़ाई हुआ, यहाँ पर ये अंग्रेज लोग क्या हुए, जीत गए। फिर 1764 में आपका क्या हुआ, बक्सर का युद्ध हुआ, इसमें भी अंग्रेज क्या हो गया, जीत गया। फिर मैसूर का युद्ध हुआ, उसमें भी अंग्रेज जीत गया। मराठा का युद्ध हुआ, उसमें अंग्रेज जीत गया। जब इतने सारे युद्ध जीतने के बाद अब ये क्या किया, बोला कि अब हम व्यापार तो करने आए थे, लेकिन अब हम क्या करेंगे, शासन करेंगे। और शासन करना ये क्या कर दिया, चालू कर दिया। शासन करना क्या कर दिया, चालू कर दिया। तो 1757 से लेकर 1773 ईस्वी तक, 1757 से लेकर 1773 ईस्वी तक ये बंगाल का गवर्नर शब्द रहा। मतलब 1757 ईस्वी से लेकर 1773 तक बंगाल के गवर्नर का पद रहा। तब 1773 से लेकर 1773 या 1774 से लेकर 1858 तक गवर्नर जनरल की बात रही। फिर 1858 से लेकर सीधा आप चल जाइए 1835 तक। हाँ, 1835 से लेकर 1858 तक अगर बात कहा जाए तो ये ब्रिटिश क्राउन एक्ट रहा। इसमें केवल कंपनी का अधिकार था। लेकिन जैसे ही लॉर्ड कैनिंग का शासनकाल आया, वो प्रथम वायसराय बना और वहां से कंपनी का अधिकार जो हो गया, क्या हो गया, समाप्त हो गया।
ब्रिटिश क्राउन एक्ट 1858 के अंतर्गत जो कंपनी के अधीन था भारत, उसको क्या कर दिया गया, हटा दिया गया। तब जाके वायसराय के बाद भारत का क्या आया, स्वतंत्र भारत का गवर्नर जनरल शब्द आया। पहले भारत का गवर्नर जनरल शब्द आया, तब स्वतंत्र भारत हो गया, तो लॉर्ड माउंटबेटन आ गए। तब जाकर स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल जो हुए वो श्री राजगोपालाचारी हुए। तो ये कैसे हम याद करेंगे, याद करने का ये टर्म्स क्या है, सबसे पहले इसको ध्यान देंगे। अभी केवल हम आपको ये बताए हैं कि 1757 ईस्वी में सबसे पहला युद्ध हुआ, उसमें अंग्रेज जीत गया, जिसका युद्ध का नाम था प्लासी का युद्ध। 1764 में बक्सर का युद्ध, फिर जाके आपका मैसूर का युद्ध, 67 के आसपास में वो भी हुआ था, मराठा का युद्ध। तो ये सब युद्ध में अंग्रेज क्या हो गए, विजय प्राप्त किया। आज जब विजय प्राप्त किया, पहला बार आप कोई देश से चल के आए हैं, किसी देश में शासन करने लगे, पहले व्यापार के लिए आए, फिर आप शासन करने लगे, अब लगा अरे यार यहाँ तो कोई सब चीज है तो हम ही लोग का राज है। तो अब यहाँ पर ये लोग क्या करने लगा, रहने लगा। और ये आप लोगों को मालूम होगा कि भारत एक सोने की चिड़िया कहा जाता था, सब कुछ यहाँ पर था, ऐसा कोई चीज नहीं है कि यहाँ पर नहीं है, सब कुछ होता ही है, कम हो ज्यादा हो, है ना, सब कुछ होता है। तो अब अंग्रेज लोग क्या किए, शासन करने लगे। और ये कब तक शासन किया, तो 1947 तक शासन किया। फिर भारत हम लोग का आजाद हुआ, इसके बाद आप लोग पढ़े ही होंगे। तो ये टर्म्स को सबसे पहले एक नंबर में समझेंगे, गवर्नर, गवर्नर जनरल, वायसराय, ये क्या है। तो सबसे पहले एक नंबर में आया क्या, तो केवल बंगाल के गवर्नर, बंगाल के प्रथम गवर्नर, यहां पर प्रथम जोड़ेंगे, बंगाल के प्रथम गवर्नर। और ये जो बंगाल के प्रथम गवर्नर जो शब्द आया, ये कहां से कहां तक आया, तो 1757 से लेकर 1773 तक। कहां तक, और यहां पर अब हम दो चीज लिखेंगे, एगो प्रथम लिखेंगे और एगो क्या लिखेंगे, अंतिम लिखेंगे। तो सबसे पहले प्रथम कहेगा तो रॉबर्ट क्लाइव, और अंतिम जो होगा वो कौन था, वारेन हेस्टिंगस। उसके बाद में ये टर्म्स आप लोग भुलाइएगा मत, बहुत देखिए बहुत पुराने स्टूडेंट भी होते हैं ना, वो भुला जाएंगे। कह जाएगा कि प्रथम वायसराय कौन है, अंतिम गवर्नर जनरल कौन है, तो वही में गड़बड़ा जाएगा, क्या मारे, सब एक ही जैसा उसको लगेगा। लॉर्ड माउंटबेटन मारे, कि लॉर्ड विलियम बेंटिंग मारे, कि रॉबर्ट क्लाइव मारे, कि आपका लॉर्ड कैनिंग मारे, घबरा जाएगा। तो लेकिन आप यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, आपको जब हम देखें तब की बार भी आप लोग को पढ़ाए थे पुराना बैच के लेकिन के अभी तक लोग को याद है, वैसे आप लोग भी पढ़िएगा कि आप लोग को हमेशा के लिए क्या होगा, याद रहेगा। तो दूसरा में जो है, दूसरा में कुछ नहीं करना है, केवल बंगाल के प्रथम गवर्नर के बाद एक शब्द जुड़ गया जिसका नाम था जनरल। क्या हो गया, गवर्नर जनरल। ये 1774 से लेकर कहां तक गया, 1833 तक। इसमें प्रथम जो हुए, देखिए जवन लास्ट में होगा वो प्रथम में है। तो यहां जो गया, ये कहां तक गया, वारेन हेस्टिंगस से लेकर लॉर्ड विलियम बेंटिंग तक, लॉर्ड विलियम बेंटिंग तक गया। तब शब्द जो आया 3 नंबर में, वो शब्द क्या आया, अब ये बंगाल शब्द हो गया खत्म। अब यहां आया भारत के प्रथम गवर्नर जनरल, मतलब है बंगाल केवल हट के क्या आ गया, भारत। और ये जो गया, आप समझिएगा कि 1757 से लेकर 1773 ईस्वी के बीच में जवन व्यक्ति, रॉबर्ट क्लाइव से लेकर वारेन हेस्टिंगस तक जवन व्यक्ति आया, वो किसके अंतर्गत रहा, बंगाल के प्रथम गवर्नर के अंतर्गत रहा। यहां से वारेन हेस्टिंगस से लेकर लॉर्ड विलियम बेंटिंग तक जो व्यक्ति रहे, वो प्रथम गवर्नर जनरल शब्द में रहे। और यहां भारत के प्रथम गवर्नर जनरल जो रहे, ये 1833 से लेकर 1858 तक, 1858 तक, यही ब्रिटिश क्राउन एक्ट है। यहां से मैं लॉर्ड विलियम बेंटिंग से लेकर लॉर्ड कैनिंग तक जो रहे, वो भारत के प्रथम गवर्नर जनरल रहे। इसके बाद वायसराय शब्द आ गया। वायसराय क्यों आया, कहां आया, कैसे आया, सब कुछ जानना है। तो जो 3 नंबर जो आपका है, ये सीधा लॉर्ड विलियम बेंटिंग से लेकर लॉर्ड विलियम बेंटिंग से लेकर लॉर्ड कैनिंग तक रहा।
उसके बाद 4 नंबर में यही आपका हो गया भारत के प्रथम वायसराय। भारत के प्रथम वायसराय। अब ये जो भारत के प्रथम वायसराय हुआ, ये 1858 से लेकर कहां तक गया? बहुत बढ़िया, 1947 तक। 1947 तक। अब ये कहां से कहां तक रहा? तो लॉर्ड कैनिंग से लेकर लॉर्ड माउंटबेटन तक। लॉर्ड माउंटबेटन तक। इसके बाद जो 5 नंबर टर्म्स रहा, ये अब क्या हुआ? तो स्वतंत्र हो गया। क्योंकि आपको मालूम होगा कि 1947 में भारत क्या हो गया? तो यहां लग गया स्वतंत्र शब्द। तो लिख लेंगे, यहां पर लिखना नहीं है, जब बोलेंगे तब लिखिएगा। स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल। स्वतंत्र भारत के प्रथम, स्वतंत्र प्रथम मतलब भारतीय नहीं लगल है अभी। स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल ये रहा 1947 से 48। 1947 से 1948। आइए केवल यहां लिखिएगा लॉर्ड माउंटबेटन। लॉर्ड माउंटबेटन, क्योंकि 1 साल का ही बात है। 1 साल में ही लोग बोले कि नहीं नहीं नहीं, इतना दिन तो जब हुआ, अब यहां पर क्या हो गया? शासन कंपनी का समाप्त हो गया। हम वायसराय पद लाए। वायसराय मतलब होता है राजाओं के अधीन। क्या है? राजाओं के अधीन। तब जब वायसराय शब्द रहा, तो वायसराय के बाद अब आ गया स्वतंत्र भारत हो गया। तो लोग बोले कि जब हम लोग आजाद हो गए हैं, तो फिर अंग्रेज को हम लोग क्यों रखे? लॉर्ड माउंटबेटन का जो संपर्क था वो कांग्रेस से क्या था? अच्छा था। और ये अच्छा रहने के कारण लॉर्ड माउंटबेटन को स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल बना दिया गया। लेकिन लोगों ने 1 साल में ही क्या किया? आंदोलन करके, बहिष्कार करके हटा दिया कि जब हम लोग इतना दिन से तो झेल ही रहे थे, जब हम लोग आजाद हो गए हैं तो हम लोग को भारतीय नहीं होना चाहिए। तो वही 6 नंबर में जो बात आया, वो आया स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल। भारतीय गवर्नर जनरल। और ये जो शब्द आया, ये 1948 से 50 तक गया। 1948 से 50, क्योंकि सभी व्यक्ति को मालूम है कि हम लोग का संविधान बनना प्रारंभ हो गया था, भारत आजाद हो गया, कैबिनेट मिशन की स्थापना हुआ। उसके बाद में कैबिनेट मिशन की स्थापना के अंतर्गत आप लोग पढ़े होंगे कि 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा का पहला बैठक हुआ। उसमें अस्थायी अध्यक्ष चंद्रशेखर सिन्हा को चुना गया। 2 दिन बाद 11 दिसंबर 1946 ईस्वी को क्या किया गया? राजेंद्र प्रसाद को अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया। फिर 13 दिसंबर 1946 को प्रधानमंत्री के द्वारा, जवाहरलाल नेहरू के द्वारा एक प्रस्ताव लाकर 7 गो समितियां बनाया गया, जिसमें संघ शक्ति समिति का अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू को बनाया गया, प्रांतीय संविधान समिति सरदार वल्लभ भाई पटेल को बनाया गया, प्रारूप समिति भीमराव अम्बेडकर को बनाया गया, सब संविधान समिति कहेगा जवाहरलाल नेहरू को बनाया गया, संचालन समिति राजेंद्र प्रसाद को बनाया गया। तो जब ये सब व्यक्ति थे, इन लोग का समितियां बना दिया गया, तो अब हम लोग का संविधान बनना प्रारंभ हो गया था। आप पढ़े होंगे आप लोग कि 2 बरस 11 महीना 18 दिन का समय लेते हुए हमारा संविधान जो है अंगीकृत हुआ, अंगीकार हुआ, बनके तैयार हुआ 26 नवंबर 1949 ईस्वी को। लेकिन संविधान लागू नहीं हुआ था। फिर संविधान सभा का हम लोग का अंतिम बैठक हुआ था 24 जनवरी 1950 ईस्वी को। और उसी दिन भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन बन गए? और उसी दिन हम लोग का राष्ट्रीय गान जनगण मन क्या किया गया? बनाया गया था। और उसी दिन जो है एक काम और हुए थे, और वो क्या हुआ था? 24 जनवरी 1950 को 3 कार्य हुए थे। तो पहला क्या हुआ था? तो संविधान सभा का अंतिम बैठक हुआ था। राजेंद्र प्रसाद को प्रथम राष्ट्रपति चुना गया था, और हमारा राष्ट्रीय गान जनगण मन को क्या किया गया? 2 दिन बाद 26 जनवरी 1950 ईस्वी को भी 3 कार्य हुए थे। पहला कार्य, पूरे भारत में संविधान को क्या कर दिया गया? लागू कर दिया गया। दूसरा कार्य यह हुआ था कि हमारा राष्ट्रीय गीत जो वंदे मातरम है, उसको भी अपनाया गया। राष्ट्रीय प्रतीक अशोक चक्र, अशोक स्तंभ को भी क्या कर लिया गया? अपना लिया गया। तो ये भी 3 कार्य हुए थे। जब 26 जनवरी 1950 को हम लोग क्या हुए? गणतंत्र हुए। गणतंत्र का मतलब, स्वतंत्र का मतलब हुआ हम आजाद हैं। किसी के आजाद होने का मतलब क्या है? हमको कोई नहीं रोक सकता है, कोई नहीं रोक सकता है। लेकिन गणतंत्र होने का मतलब कि अब आप किसी के अधीन हो सकते हैं। तो हम लोग संविधान के अधीन हो गए।
अब मतलब पहले था कि संविधान नहीं है तो भाई कोई हमको कुछ नहीं कर, संविधान है तो संविधान का पालन देखिएगा बड़का बड़का गुंडा भी करता है। जितना भी आप देखे होंगे बड़ा बड़ा गुंडा, जिसे बहुत अभी जैसे पप्पू यादव हो गया, उधर से आपका छपरा का सुधीर सिंह हो गया, इससे बहुत बड़ा बिहार गुंडा है। बतिया हम लोग संविधान पर विश्वास करते हैं, संविधान पर विश्वास करते हैं, जैसा संविधान बोलेगा वैसा होगा। हम लोग प्रशासन को ऐसी करते हैं, सब बोलेगा, क्योंकि डर सबको है, चाहे वरुण सिंह हो, चाहे कोई भी हो, कोई भी बाहुबली हो, है ना। तो उस संविधान से क्या है, डर। तो ये संविधान के अंतर्गत हम लोग क्या हुए, उसके अंतर्गत हुए तो हम लोग गणतंत्र हुए। गणतंत्र होने के बाद जब हमारा भारत गणतंत्र हो गया तो अब कहा गया कि नहीं, अब राष्ट्रपति ही चलाएंगे। अब ये व्यक्ति का जो होगा, अब जो चीज मान लीजिए कि सब एक तरह से राष्ट्रपति था, ही लोग आपको मानना पड़ेगा, ठीक ना। तो अब जो 1948-1950 के लिए जो बनाया गया, वो किनको बनाया गया था, सी राजगोपालाचारी, सी राजगोपालाचारी को बनाया गया। अब यहां समझेंगे तब जाके लिखेंगे। अब याद रखिएगा कि पहले ये शब्द रहा बंगाल के प्रथम गवर्नर। समझना है छौ क्या है, छौ इंपॉर्टेंट है। पहले रहा बंगाल के प्रथम गवर्नर, जो 1757 से लेकर 1773 तक रहा। मतलब कि पलासी की लड़ाई के बाद 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट तक रहा। और ये जो रहा बंगाल के प्रथम गवर्नर, इसके अब कहेगा क्वेश्चन क्या कि बंगाल के प्रथम गवर्नर कौन थे, रॉबर्ट क्लाइव। कहेगा बंगाल के अंतिम गवर्नर कौन थे, वार्नेस्टिंगस। अगर क्वेश्चन कहेगा बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल कौन था, वही क्वेश्चन कह सकता है कि बंगाल के अंतिम गवर्नर जनरल कौन था। मतलब कि जवन हई है, जवन ई 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 है कि नहीं है ना। जवन अंतिम है वो क्या है, प्रथम। वैसे ही यहां पर भारत के प्रथम गवर्नर जनरल आया तो जो कहां तक गया, लॉर्ड विलियम बेंटिंक से लॉर्ड कैनिंग तक गया। याद रखेंगे कि यहां से लेकर 1757 से लेकर 1773 तक तीनों प्रेसिडेंसी क्या था, एक था। तीनों प्रेसिडेंसी का मतलब होता है, वो तीनों प्रेसिडेंसी में कौन कौन था, तो बंबई था, मुंबई नहीं, बंबई था, यहां मद्रास था और कोलकाता था। याद रखिएगा मई के चरम सीमा 1757 के जो प्लासी लड़ाई हुई थी वो बंगाल से हुई थी, इसीलिए बंगाल ही मेन रूप से था। तीनों प्रेसिडेंसी को क्या किया गया, मिलाकर केवल कलकत्ता ही चल रहा था। बाद में 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के बाद तीनों प्रेसिडेंसी क्या हो गया, अलग अलग हो गया। क्या हो गया, अलग अलग हो गया। आप पढ़े होंगे आप लोग कि 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत भारत में सबसे पहले 1774 में उच्च न्यायालय की बात की गई, और तब जाकर 1862 में सबसे पहले 3 जगह उच्च न्यायालय की स्थापना हुई, कलकत्ता, मद्रास और मुंबई। बात है ना 1862 में। तो यही टर्म्स आप लोगों को क्या करना है, समझना है। कैसे समझेंगे, तो सबसे पहले यहां बंगाल के प्रथम पहले गवर्नर आया, फिर बंगाल के प्रथम गवर्नर में गवर्नर जनरल आ गया, केवल जनरल जुट गया। तब यही बंगाल चेंज होके क्या हो गया, भारत। अब भारत के प्रथम गवर्नर जनरल हो गया, ठीक ना, भारत का हो गया। अब भारत के प्रथम गवर्नर जनरल के बाद जो आया वो भारत के प्रथम वायसराय आया। और वायसराय पद जब खत्म हो गया, बोला गया कि भाई स्वतंत्र भारत हो गया, तब हम किसी का अधीन थोड़े रहेंगे। या देखिए वायसराय का मतलब देखिए सबसे पहले क्या है, जब कंपनी का शासन था, ईस्ट इंडिया कंपनी का भारत के व्यक्तियों पर शासन था, तो ये रहा गवर्नर। जब गवर्नर तनी सा बड़ा हो गया, लगा कि नहीं नहीं अब जो है हम ही हैं, तो अपने आप को क्या लगाया, वो जनरल शब्द लगा लिया। क्या लगाया, जनरल शब्द लगा लिया। उस वक्त के ये सब प्रेसिडेंट था, राष्ट्रपति था, एक से बड़ कोई नहीं था। समझ रहा है ना। तो अपने को ये गवर्नर जनरल बना लिया। जब ये बंगाल जब हट गया, यहाँ पर 74 में जब हम लोग का उच्च न्यायालय की स्थापना हो गई, स्थापना की बात हो गया है ना, तब जाकर अब हम लोग का ये भारत शब्द लाया गया कि भारत के प्रथम गवर्नर जनरल होगा। अब ये भारत के प्रथम गवर्नर जनरल जो चला, लॉर्ड विलियम बेंटिंक से लेकर लॉर्ड कैनिंग तक चला। लेकिन लॉर्ड कैनिंग के ब्रिटिश क्राउन एक्ट के तहत
ब्रिटिश क्राउन एक्ट के तहत, ये आपका जो 1858 के क्राउन एक्ट के तहत कंपनी का जो अधिकार था वो सदा के लिए क्या हो गया, समाप्त हो गया। जैसे ही ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन समाप्त हो गया तो अब हम लोग जो आए भारत के वायसराय आए। वायसराय इसलिए आया क्योंकि वायसराय का मतलब होता है कि राजाओं के क्या है, अधीन। जब वायसराय लॉर्ड कैनिंग से लेकर लॉर्ड माउंटबेटन तक चला, लॉर्ड माउंटबेटन को इसलिए बनाया गया क्योंकि ये कांग्रेस के सपोर्टर थे, कांग्रेस इनको बड़ी मानता था। जब इनको अब स्वतंत्र भारत जब हम लोग का हो गया 1947 के बाद, तो जब स्वतंत्र भारत हो गया तो ये कहा गया कि अब लॉर्ड माउंटबेटन रहेंगे। तो लोगों ने क्या किया, एक साल के ही अंदर 1947-1948 के ही अंदर में इनको क्या कर दिया, हटा दिया। तब वही चीज जो हुआ यहाँ पर, स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल लगा, जो किसके लिए लगा, श्री राजगोपालाचारी के लिए लगा। इसके बाद 1950 में जब हमारा संविधान लागू हो गया तब हम लोग का राष्ट्रपति जी आ गए, क्योंकि सबको मालूम है 24 जनवरी 1950 को भारत के प्रथम राष्ट्रपति के रूप में किन्हें चुना गया। 2 दिन बाद हम लोग का संविधान लागू हुआ, इस पद को हटा दिया गया। अब अतने में पूरा गवर्नर जनरल आपका क्या हो गया, समाप्त हो गया। लेकिन हुआ नहीं, अब एक होकर के हम लोग को क्या करना है, पढ़ना है। रॉबर्ट क्लाइव से लेकर वार्न हेस्टिंग्स तक, मतलब यहां से लेकर यहां तक जब हम लोग आएंगे तो पूरा हम लोग का गवर्नर जनरल क्या होगा, तो अपने से आप लोग बोलिएगा विदाउट बोर्ड पर नजर दिए हुए, पहले बंगाल के गवर्नर, फिर बंगाल के गवर्नर जनरल, फिर भारत के प्रथम गवर्नर जनरल, फिर भारत के प्रथम वायसराय, फिर स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल, फिर स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर। एक बार और, बंगाल के प्रथम गवर्नर, बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल, फिर भारत के स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल, फिर स्वतंत्र भारत के मतलब वही भारत के प्रथम वायसराय, भारत के प्रथम वायसराय। तब हुआ स्वतंत्र भारत के प्रथम, किससे कहा, गवर्नर जनरल। इसलिए लाया गया कि वायसराय नहीं होगा। यहाँ पर देखिए वायसराय शब्द जैसे ही हटा फिर से गवर्नर जनरल आ गया। तो लोग बोला कि भाई अब जब भारत आजाद हो गया तो अब यहाँ से गवर्नर जनरल कहाँ से, नहीं, अब हमने कहा अपन कोई व्यक्ति होगा। तो भारतीय बनाया गया किनको, तब जाके राष्ट्रपति को ये पद क्या कर दिया गया, दे दिया गया। आजाद होने के बाद संविधान लागू हो गया और उसके बाद आप लोगों को पढ़े भी होंगे। ये बोर्ड पर जो 6 पॉइंट है ये लिखेंगे, उतारेंगे आप लोग, और स्टेप बाय स्टेप करके एक हम लोग पढ़ना चालू करेंगे। अगर हमारे चैनल पर नए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारे बेल आइकन को ऑन कर लीजिए, ताकि हम जब भी वीडियो डालें उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे।